हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स चैनल पे। हम लेके आ गए हैं 27 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ हेडलाइंस पे नज़र डाल लेते हैं। किस देश का फ्लोरिस विश्वविद्यालय कॉफ़ी में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करेगा? इटली का विश्वविद्यालय कॉफ़ी में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रदान करेगा। पराग्वे देश में भारत के राजदूत के रूप में योगेश्वर सांगवान को नियुक्त किया गया है। भारत के नए पाठ्यक्रम ढांचे को विकसित करने के पैनल के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन बनाए गए हैं। किसने निवेशकों व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। किस बैंक में मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए वन कार्ड के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा फेडरल बैंक। पीएम नरेंद्र मोदी किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे? अमेरिका। वाणिज्य सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? 20 से 26 सितंबर के बीच में यह मनाया गया है। नगा शांति वार्ता के वार्ताकार के रूप में किसने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर होगा RN रवि। आगे देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख के रूप में के कस्तूरी रंगन को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। लॉन्च बुक 400 डेज के लेखक हैं चेतन भगत। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स के मॉडल सीरीज की मॉडल डील साइन की गई है सोनी पिक्चर्स की। आगे देखते हैं। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल और YS डडवाल का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश के थे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों में संशोधन किया है? 2005 में पहली बार हुआ था। तो चलिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया है? ऑप्शन 1 48वें, ऑप्शन 2 54वें, ऑप्शन 3 68वें, ऑप्शन 4 76वें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 76वें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कोरोना वायरस रोग कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला। वे 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर थे। उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात की। अगला क्वेश्चन है। सितंबर 2021 में हंगरी के बुडापेस्ट में किसकी पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया था? ऑप्शन 1 निक स्टाबो, ऑप्शन 2 गेविन एंडरसन, ऑप्शन 3 सातोशी नाकामोतो, ऑप्शन 4 डेव क्लेमन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 सातोशी नाकामोतो। बिटकॉइन के छद्म नामी निर्माता सातोशी नाकामोतो की पहली प्रतिमा का अनावरण सितंबर 2021 में हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया है। कांस्य प्रतिमा पारंपरिक मुद्रा के विघटन में अपार योगदान का सम्मान करता है। इसे बुडापेस्ट के ग्राफी शॉप पार्क में प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2021 में द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक अपनी नई पुस्तक किसने पेश की? ऑप्शन 1 अमिताभ घोष, ऑप्शन 2 चेतन भगत, ऑप्शन 3 फरीद जकारिया, ऑप्शन 4 विजय गोखले। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 विजय गोखले। लेखक विजय गोखले अपनी नई पुस्तक द लॉन्ग गेम हाउ चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया पेश की है। विजय भारत के पूर्व विदेश सचिव हैं और उन्होंने चीन में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2021 में किस राज्य के वन विभाग ने एक
मानव वन्य जीव संघर्ष शमन परियोजना की शुरुआत की है, जो विभिन्न उपायों को लागू करेगी? ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन 2 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 उत्तराखंड, ऑप्शन 4 मिजोरम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 उत्तराखंड। उत्तराखंड वन विभाग ने एक मानव वन्य जीव संघर्ष शमन परियोजना शुरू की है, जो विभिन्न उपायों को लागू करेगी। 18 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से राज्य के विभिन्न हिस्सों में 280 किलोमीटर से अधिक लंबी बाड़ लगाई जाएगी। उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, लोकसभा की सीटें हैं 5, राज्यसभा की सीटें हैं 3। विश्व नदी दिवस हर वर्ष सितंबर के किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 1 अंतिम रविवार, ऑप्शन 2 अंतिम शनिवार, ऑप्शन 3 अंतिम शुक्रवार, ऑप्शन 4 अंतिम गुरुवार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 अंतिम रविवार। हर वर्ष सितंबर के अंतिम रविवार को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। 2005 में स्थापित यह दिवस नदियों के कई मूल्यों पर प्रकाश डालता है और विश्व भर में जन जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। यह दिन पृथ्वी के जलमार्ग का जश्न मनाता है और जिसमें हर वर्ष 60 से अधिक देश भाग लेते हैं। इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने भी अपने वाटर फॉर लाइफ डिकेड की शुरुआत की थी 2005 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एक पहल नामक अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन 1 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन 2 संचार मंत्रालय, ऑप्शन 3 संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन 4 है कानून और न्याय मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 कानून और न्याय मंत्रालय। न्याय विभाग कानून और न्याय मंत्रालय ने 17 सितंबर 2021 से 2 अक्टूबर 2021 तक देश भर में एक पहल अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान का उद्देश्य टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे वर्ष 2020-21 के लिए कर्नाटक में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन 1 तेजस्वी सूर्या, ऑप्शन 2 DK शिव कुमार, ऑप्शन 3 बसवराज बोम्मई, ऑप्शन 4 BS येदियुरप्पा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 BS येदियुरप्पा। 24 सितंबर 2021 को कर्नाटक विधानसभा ने पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक नामित किया है। येदियुरप्पा ने विधायक, विपक्षी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य भी किया है। कर्नाटक ने वर्ष 2021 से विधानसभा के सदस्यों को सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह पुरस्कार लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला ने कर्नाटक विधानसभा में एक विशेष कार्यक्रम में प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 केरल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 25 सितंबर 2021 को डिजिटल नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की है। केंद्र का उद्देश्य ऑनलाइन गेम के आदी बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाना है। उन्होंने 20 और पुलिस स्टेशनों को बच्चों के अनुकूल घोषित किया है, जिसमें केरल में ऐसे स्टेशनों की कुल संख्या 126 हो गई है। आइए केरल को देखते हैं। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, विपक्ष के नेता हैं VD सतीशान, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, लोकसभा की सीटें हैं 20, राज्यसभा की सीटें हैं 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस IIT ने CBSE के साथ ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य की शुरुआत की है? ऑप्शन 1 है IIT दिल्ली, ऑप्शन 2 है IIT कानपुर, ऑप्शन 3 है IIT वाराणसी, ऑप्शन 4 है IIT गांधीनगर।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 IIT गांधीनगर। सीबीएसई ने IIT गांधीनगर के साथ मिलकर विज्ञान गणित की अवधारणाओं को उजागर करने के लिए ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य की शुरू करने का निर्णय लिया है। 26 सितंबर 2021 से प्रत्येक रविवार दोपहर 3030 एकलव्य का ऑनलाइन सत्र आयोजित किया जाएगा। कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष हैं श्री मनोज आहूजा, IAS ऑफिसर हैं। सीबीएसई सार्वजनिक और निजी स्कूलों के एक राष्ट्रीय स्तर का शैक्षिक निकाय है जो भारत सरकार के सीधे नियंत्रण में है। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर कार्यबल शुरू कर दिया है? ऑप्शन पहला है चीन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है नेपाल, चौथा है श्रीलंका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा अमेरिका। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने अपने भारतीय समकक्षों के साथ एक नई सार्वजनिक निजी हाइड्रोजन टास्क फोर्स सहित एक जैव ईंधन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। इन समूहों को स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप SCEP के तहत लॉन्च किया गया है। ये समूह ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोग का विस्तार करने में मदद करेंगे। अमेरिका ने भारत को जलवायु के लिए एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन AIM फॉर क्लाइमेट में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया है, जिसे नवंबर 2021 में COP26 में लॉन्च किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। संसदीय कार्यों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन A है प्रधानमंत्री, ऑप्शन B है गृह मंत्री, ऑप्शन C है संसदीय कार्य मंत्री और ऑप्शन D है कैबिनेट रैंक का मंत्री। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, कृपया ज़रूर बताइएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।